आज आपको इस वीडियो में मिलने वाला है फ्री का 5 मार्क्स। अगर आप इस वीडियो को सिर्फ एंडिंग तक वॉच कर ले हैं तो बिना कुछ किए, बिना कुछ रटे, बिना कुछ लिखे आपको होने वाला है 5 मार्क्स कंप्लीट। पोएट्री सेक्शन का आज मैं लेकर के आ गया हूँ चैप्टर एंड राइटर नेम याद करने का ऐसा ट्रिक जिसे आप एक बार देख लेते हैं, एक बार वीडियो वॉच कर लेते हैं तो आप मरते दम तक नहीं भूलेंगे, यानी अपनी पूरी जिंदगी आपको याद रहने वाली है। तो चलिए जल्द से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। क्या? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। हे मेरे प्रियतम, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा। ऐसा कुछ कहानी है, इसका लव पोयम इसे जिसे कहा जाता है। इनका लेखक कौन है? हमारे जॉन डोन। इसे याद कैसे रखेंगे? जो जॉन डोन था ना, इस पे ना लव पोयम लिखने का केस लग गया था भैया, तो इसको ना अंदर जाना पड़ा था। जॉन डोन के ऊपर वो वाला केस लग गया था, मतलब आप समझ सकते हैं, इसे लव पोयम लिखने का इस पर केस लग गया था। तो आपसे पूछा जाएगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट का लेखक कौन है, तो आपको क्या याद रख लेना? जॉन डन जी है। उसके बाद आता है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। भैया इसमें इस चैप्टर में क्या छुपा हुआ है? सॉन्ग। आप लोग तो भोजपुरी सॉन्ग सुनते ही होइएगा, तो इसमें क्या है? सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, खुद के बारे में सॉन्ग गाता है। अब जातिवाद एक सॉन्ग होता है ना हमारे बिहार में, तो खास करके चलता है, खुद के जाति के ऊपर खुद को सॉन्ग निकाल देता है, यानी खुद के ऊपर वो गा लेता है, खुद के जाति के ऊपर। ये भी वर्ल्ड हिट में है जी ना, ये खुद खूब गाना गाते थे। क्या? खूब गाना गाते थे। किधरों जा रहे हैं तो गाना गाते जा रहे हैं। वाल्ट मतलब वाक, आप समझ लीजिए इसे, वाल्ट का वाक समझ लीजिए। ये किधर भी जा रहा है तो उधर ही गाना गाते जा रहा है, गाना गाते जा रहा है, गाना गाते जा रहा है। तो आपको कहीं भी दिख जाए सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का लेखक कौन है, तो क्या समझ? अच्छा, जो वाल्ट वाल्ट व्हिटमनमा है ना, वह सॉन्ग गाता था। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है। उसके बाद आता है नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। जो नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, जो ऑडेन जी है ना, ऑडेन जी बड़े फास्ट चलते हैं, बड़े फास्ट चलते हैं। देखिए इसमें ये जब भी कभी भी हमेशा फास्ट चलते रहते, कहीं भी जाना है फास्ट जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते ये चल जाते हैं, दौड़ते दौड़ते चल जाते हैं फास्ट जी। फॉलिंग फास्ट WH ऑडेन, फॉलिंग फास्ट WH ऑडेन, फॉलिंग फास्ट। इस तरीके से आपको याद रख लेना है। उसके बाद आता है ऑड टू अटमन। क्या? ऑड टू अटमन। अरे यार ऑटोमन, ऑटोमन ये बड़ी आलसी आदमी था। बड़ी ऑड टू ऑटोमन, बड़ी आलसी आदमी था। तो क्या याद रख लेना है? जॉन किट्स जी। कौन? जॉन किट्स जी। ऐसे याद रख लेना है आपको। देखिए कैसे भी करके हमें ट्रिक जानना है, हमें उसे याद करना है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके अंदर एक ट्री को अंदर भेजने की कोशिश कर रहा हूँ, आपके भेजा के अंदर। उसके बाद हमारा आता है एन एपिटाफ। ये वाल्टर डेलामियर जी है ना, ये कब्रिस्तान में जाकर के एन एपिटाफ जाकर के लिख रहे, कब्रिस्तान में जाकर के कुछ लिख रहे हैं। तो आपको क्या बोला जाएगा? एन एपिटाफ का लेखक कौन है? वाल्टर डेलामियर। अच्छा, वो जो कब्रिस्तान में जाकर के कुछ कुछ लिखे जा रहा था, वही वाल्ट। अच्छा, एन एपिटाफ का लेखक वाल्टर डेलामियर है। इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। द सोल्जर, द सोल्जर, द सोल्जर का लेखक हमारा रॉबर्ट ब्रूक है। ये रॉबर्ट ब्रूक हमारे सैनी है। ये वर्दी पहन लेता है, उसके बाद ही जा रहा है एकदम। भाई जानते हैं ना आर्मी का कितना स्पीड होता है, वर्दी पहन के ही भाग रहा है भैया, वर्दी पहन के भाग रहा है। देखिए आप ऐसा मत समझ लीजिएगा कि भैया सबका बेइज्जती कर रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपसे बड़का देश प्रेमी हम है, हमेशा देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं समझना कि भाई ये सब क्या कर रहे हैं, आप किसी का ऐसे ही नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक ट्रिक है। क्या? ये सिर्फ ट्रिक का जरिया है जिसे याद करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। जो रॉबर्ट ब्रूक जी है वो वर्दी पहना, उसके बाद वो भागिए गया, वर्दी पहन के भाग गया, वर्दी चोरी कर लिया। तो आपको बोला जाएगा द सोल्जर के लेखक कौन है, तो आपको क्या बोलना है? रॉबर्ट ब्रूक जी हमारा लेखक। मेकाविटी द मिस्ट्री कैट, TS इलियट। जो TS इलियट था ना, ये बड़ी चोर था, बड़ी चोर था। TS इलियट अपने बैग में मिस्ट्री कैट को रखे हुआ था। इसको यह जब एयरपोर्ट पे गया TS इलियट जी, इसको बैग का चेक किया तो इसके बैग से मिस्ट्री कैट निकल गया। आपको क्या याद रख लेना? मेकाविटी द मिस्ट्री कैट। अच्छा, वो एयरपोर्ट पे गया था, जिसके बैग से मिस्ट्री कैट निकला था। TS इलियट, वाह, TS इलियट, वाह। अच्छा ये है। उसके बाद देखिए आप, उसके बाद आता फायर हाइमन। भैया फायर, फायर मतलब समझेगा मारपीट, फायर मतलब मारपीट। फायर कौन करेगा भैया? हमारे बिहार में अभी सबसे फेमस एक चीज होता है, जो घर घर दारू बिकता है ना, उसको पी लेता है, उसके बाद वो फायर करने चल जाता है। एक गाना भी है ना, आइए ना हमारा बिहार में ठोक दें कट्टा कपार में, तो फायर ही कर रहा है ना भैया। तो आपको याद रख लेना, फायर कौन करेगा? जो दारू पी लेगा। फायर कौन करेगा? जो दारू पी लेगा। दारू कौन पिए हुआ? KN दारू वाला, KN दारू वाला। आपको याद रख लेना है
दारू वाला दारू पी लेता है, उसके बाद सबके ऊपर फायर करता है, तो फायर हेमन का लेखक के दारू वाला। उसके बाद आता है स्नेक, उसके बाद क्या आता है स्नेक, उसके बाद आता है स्नेक। स्नेक ये जो लॉरेंस है ना भैया, स्नेक रेस्क्यू करना समझते हैं ना आप फेसबुक पे या यूट्यूब पे भी कहीं भी देखे होइएगा, बड़े बड़े इंडिया में बड़े बड़े सांप गिर जाता है, उसे रेस्क्यू किया जाता है। तो उसी से रिलेटेड करके आप इससे भी याद रखिए, जो डीएच लॉरेंस था ना, रवि बिश्नोई वाला लॉरेंस नहीं समझ लीजिएगा, ये अलग है। अभी से रिलेटेड करके आप कुछ भी याद कर सकते हैं। तो डीएच लॉरेंस क्या करता है भैया, स्नेक पकड़ता है, तो स्नेक का लेखक कौन हो जाएगा, डीएच लॉरेंस। उसके बाद आता है माई ग्रैंड मदर हाउस, मेरे माई ग्रैंड मदर हाउस। हाउस मतलब घर हो जाता है, घर में औरतें नहीं रहेगा भैया, घर में कौन रहता है, औरत रहता है, घर में कौन रहता है, औरत। औरत का नाम क्या, औरतें जैसे न रहेगा कि मर्द जैसे रहेगा। तो माई ग्रैंड मदर हाउस का जो लेखक है हमारे कमला दास जी है। माई ग्रैंड मदर हाउस का लेखक हमारे कमला दास जी है। तो इस बात को आपको याद रख लेना है। तो इस ट्रिक को इससे आप एक दो बार वॉच कर लीजिएगा, तो आपको दिमागे में ये बैठ जाएगा। उसके बाद आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। एंड आपके लिए एक गिफ्ट है, इसका डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहां जाइए, ग्रुप ज्वाइन कीजिए और वहां से फ्री का नोट्स लीजिए और एकदम धांसू तरीके से इंग्लिश का तैयारी करके फोड़ दीजिए एकदम आप। ऑल सब्जेक्ट का आपको वहां पर देखने को मिलेगा। अगर आप क्लास 12th में है तो आपको ऑल सब्जेक्ट का वहां देखने को ही मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।